प्रिय स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, रिश्ते, नाते, रिलेशंस, संबंध, अनुवाद करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे जिस नाम से पुकारे, इनमें जब तक दो लोग होते हैं तब तक ये काफ़ी अच्छे चल सकते हैं। तीसरे का प्रवेश इन रिश्तों को प्रभावित करता है, अच्छा भी बनाता है और बुरा भी बनाता है। ये आपको तय करना है कि वो तीसरा कौन हो। पति पत्नी और वो हो तो ये वो कौन है? ये वो अगर पत्नी का मित्र है या पति की मित्र है तो रिलेशन बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये वो अगर दोनों का प्यारा बच्चा है तो ये रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। पति पत्नी और एक या दो प्यारे से बच्चे, तो ये वो हमें तय करना होता है कि ये वो कौन है। मेरे कहने से एक तीसरा अपने सभी संबंधों के बीच में डाल लीजिए। भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, बहनों बहनों के बीच में, माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, पति पत्नी, 8 रिश्ते जो ये होते हैं, इनके बीच में वो को डाल लीजिए, परमपिता परमेश्वर को। ज़्यादातर मैंने देखा है लड़के लड़कियों को कि जब उनका प्रेम प्रारंभ होता है, वही अवैध प्रेम, विवाह के पहले वाला, ये अवैध ही रहेगा। आप नाम कुछ भी दे दीजिए इसे, दिस इज इलीगल, असामाजिक है, एंटी सोशल है टोटली। आप इसको जस्टिफाई करें, करते रहे मेनू की, लेकिन ये है असामाजिक। समाजशास्त्र की किसी किताब में बता दीजिए कि कोई रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का कहीं बताया गया हो। लैला मजनू मर गए, शीरी फरहाद मर गए, रोमियो जूलियट मर गए, सब मर के खप गए। प्रसिद्ध इसलिए हो गए कि मर गए या जिन्हें मिले नहीं। लेकिन प्रेम जीवन भर वही आनंद देता है जो विवाह में परिणत होता है, और जिस विवाह में प्रेम सदैव पल्लवित होता है, प्रेम सदैव बना रहता है, वही विवाह जीवन भर सुगंध देते, मधुबन खुशबू देता है, वही होता है। जब पति पत्नी के बीच में भी कुछ सीक्रेट मोमेंट्स हों, जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में होते हैं, ये तभी आते हैं जब हम ईश्वर को अपने बीच रखते हैं। आजकल युवा में एक 20 साल से ये बात चली आ रही है कि जब वो प्रेम प्रारंभ करते हैं तो प्रायः मिलने के लिए बहाना ढूंढते हैं। अचानक लड़का जब हनुमान मंदिर जाने लगे मंगलवार को, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। अचानक हनुमान जी के प्रति इतनी भक्ति कहाँ से उमड़ आई है? कभी पीछा करके भी देखिए पेरेंट्स। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मौसमी चटर्जी की फिल्म का एक गाना था। मंदिर जाने के बहाने बहुत लोग मिलते रहे, एनीवे। लेकिन असली बात यह है कि प्रेम के बीच में वो ईश्वर नहीं है, वो लस्ट है। जब मंदिर जा रहे हैं तो प्रेमिका को पहले बोल दिया है या प्रेमिका ने प्रेमी को पहले बोल दिया है कि मंदिर में मिल जाना, तो उनके माइंड में वो भगवान, वो डाइटी, वो मूर्ति या वो ईश्वर नहीं होता है, वो प्रेमी या प्रेमिका होता है। तो वो ईश्वर बीच में नहीं आया। ईश्वर बीच में आने का मतलब है कि हम अपना प्रेम भी ईश्वर को समर्पित करें। यहां तक कि जो पति पत्नी के बीच में जो यौन संबंध होते हैं, वो भी ईश्वर का ही रूप है। धर्मार्थ कामो हम, भगवान घोषणा करते हैं। धर्मार्थ, पत्नी धर्म पत्नी कही जाती है। धर्म के लिए जो काम है वो मैं हूं। शिव जी ने काम यानी कि मार कहते हैं, तो कामदेव का संहार किया था, क्योंकि वो उनके रास्ते में बाधा था। उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जैसे कि तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य, तपस्या कर रहे हैं, वो बीच में जबरदस्ती अपनी उछल कूद मचाए हुए भस्म कर दिया। लेकिन बात वही हुई कि तीर तो मार ही दिया था उसने, तो मन में प्रेम पैदा हो ही गया। तो बहरहाल प्रेम जरूरी है, विवाह भी जरूरी है, पुत्र उत्पत्ति भी बहुत जरूरी है, लेकिन विवाह के पहले के प्रेम और पत्नी के और पति के अतिरिक्त के प्रेम बिल्कुल जरूरी नहीं। अब आप कहिए कि मीत ना मिला रे मन का,
तो फिर आपसी सलाह सहमति करिए, तलाक लीजिए, दूसरा विवाह करिए, कौन सी समस्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चला रहे हैं? अगर हिम्मत है तो तलाक दीजिए, विवाह करिए, दूसरा करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पांचवा करिए, डॉट 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 इनफाइनाइट करिए, मैथमेटिक्स की सीरीज बनाइए। असली बात यह है कि विवाह एडजस्टमेंट का नाम है। थोड़ा हमें झुकना पड़ता है, थोड़ा उन्हें झुकना पड़ता है। विषय है इस वीडियो का कि पति पत्नी या किसी भी संबंध के बीच में जब ईश्वर होता है, जैसे बहन भाई के बीच में जब राखी बनती है तो एक ही त्यौहार है, पूजन होता है, आरती और तिलक और रोली, ये सब ईश्वर के निकट आसपास होने का एहसास होता है। भाई दूज होती है। मुझे अच्छा लगता है मदर्स डे, फादर्स डे, भले ही विदेश से आए हैं, लेकिन अच्छा लगता है कम से कम उस दिन। मैं ये नहीं कहता कि वो तो रोज ही हमारा डे, कुछ लोग होते हैं हर रंग में भंग करने को तैयार होते हैं। वैलेंटाइन डे पर तो सबको शहीद भगत सिंह की याद आ जाती है अचानक, चाहे साल भर याद ना आए, लेकिन उस दिन जरूर याद आ जाती है। तो वो सब है। प्रेम दिवस है। प्रेम तो वैध प्रेम भी होता है, अवैध प्रेम का मैं कभी वकालत नहीं करता। वैध प्रेम भी होता है। वैलेंटाइन डे क्यों ना मनाए, मनाता हूँ। एक बार मुझे याद है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उस बड़ा प्रसिद्ध, उसमें मैं पत्नी के साथ पहुंचा था। चारों तरफ युवा जोड़े थे और ज़्यादातर वही लड़के लड़कियां अविवाहित वाले। तो सब देख देख के उनमें कई लोग उठ के आए हमारे पास, अंकल आंटी आप लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। हमने कहा बेटा शादी करो, शादी करके आओ, जा हमें भी अच्छा लगेगा, अभी बिना शादी घूम रहे हो। बोले अंकल अब तो कल्चर ही ऐसा है, क्या करें। बहरहाल, तो मेरा कहना है कि हर रिश्ते में ईश्वर बीच में होना चाहिए, सब रिश्तों में। कई बार लोग कहते हैं कि बेडरूम में भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ना हो, बिल्कुल ठीक है। आप यौन क्रिया कर रहे हैं और सामने भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश जी और माँ दुर्गा, तो वो ठीक नहीं है। एक अलग माहौल होता है। मूर्ति हो ना हो, लेकिन आपके संबंध ईश्वर को समर्पित हो। ईश्वर काम को बुरा नहीं कहते, काम यानी यौन यानी सेक्स को बुरा नहीं कहते, लेकिन वो वैध हो। चलो अब दूसरी बात पे आते हैं। ये बातें कई बार बता भी चुका हूं। हमारे जो रिश्ते हैं उनका जो एक स्वरूप है, उसमें वो अगर तीसरा सकारात्मक तीसरा है, कैटलिस्ट है ना। एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है रिटार्डर। हमारा प्रेम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लेकिन एक कैटलिस्ट आ गया तो और अच्छा चलने लगा, बच्चे पैदा हो गए, तो पति पत्नी दोनों जीवन की बगिया महकेगी महकेगी। कितना सुंदर गाना है। वो सपना मेरा होगा, वो सपना तेरा होगा, वो तेरा मेरा होगा। बहुत सुंदर गाना है। तो बच्चे की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि कैसा होगा, तो वो तीसरा संबंधों का कैटलिस्ट है। लेकिन वही तीसरा जब कभी कोई अवैध संबंध आ जाता है तो वो संबंधों में बिगाड़ कर देता है। इवन भाई भाइयों के संबंध में जब तीसरा आ जाता है, मित्रों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। मैं मित्रों के खिलाफ हूँ हमेशा। जब मित्रों को महत्व देने लगते हैं तो भाई भाई में भेद डलवा देते हैं, बहनों बहनों में भेद डलवा देते हैं, सब रिश्तों में भेद पड़ जाता है, माता पिता के रिश्तों में। एक मेरा ड्राइवर था, तो उसने बताया कि उसके गांव में किसी ने अपने पिता की हत्या कर दी क्योंकि उसके मित्रों ने पिता के बारे में गलत बातें भर भर के उसके दिमाग में ये बैठा दिया था कि उसके पिता अपनी ज़मीन किसी और के नाम करने वाले हैं, और उसने हत्या कर दी। बाद में सब कागजात तलाशे गए तो वसीयत में बाकायदा पुत्रों के ही नाम लिखे थे और किसी का नाम नहीं लिखा था। तो बता रहा था कि बहुत छोटी सोच है सर लोगों की, ज़मीन जायदाद के पीछे पिता की हत्या कर दी। ये तीसरे का परिणाम है। तीसरा जो बीच में आ जाता है, ये गलत किस्म का तीसरा आता है। तो इस गलत किस्म के तीसरे से बचिए, और पति पत्नी के संबंधों में कुछ सीक्रेट मोमेंट्स रखिए जिन्हें सिर्फ आप ही जानते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं। इलाहाबाद में मैं पढ़ता था, एमएससी किया, डिफिल किया, विवाहित था, दो बच्चों का पिता था। तो पत्नी बच्चों को बुलाया वहाँ पत्नी बच्चों के साथ रहना पॉसिबल नहीं था, तो पत्नी बच्चों को बुलाया कुछ दिन घूम जाए। तो गिंजा रेस्टोरेंट, एल चिको रेस्टोरेंट और स्काईलैंड बहुत
अच्छे, उस ज़माने में 3 स्टार ही बहुत बड़ी बात थी, इलाहाबाद में 5 स्टार कोई था नहीं, हमारे ख्याल से आज भी नहीं है कोई। अफोर्डेबल नहीं थे, लेकिन पत्नी आई थी तो हम लोग गिंजा में या स्काईलैंड में पहुंचे। वहाँ पर पुलाव ही सबसे सस्ता व्यंजन लगा जो हम लोग खा सकते थे। माहौल बहुत सुंदर था, लगभग अंधेरा सा, हर टेबल के ऊपर छोटी छोटी लाइट जल रही है, बहुत ही पॉश डिसेंट माहौल, खुशबू बिखरी हुई है, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा है। तो जब पुलाव हम लोगों की टेबल पर आया, वेज पुलाव, हम लोग मांसाहारी नहीं हैं, तो वहाँ पर एक गाना आ रहा था, बाहों में तेरे मस्ती के डेरे। कोई और आ रहा था, मैंने फ़िलहाल ये गाना बताया। तो अब ये गाना जब भी, उस दिन से लेके आज तक जब भी आता है, तो हम लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो गाना सुनते हुए हम लोगों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के प्यार से वो भोजन किया। प्रश्न उस कीमत का नहीं था जो हमने उस खाने के लिए दी, प्रश्न उन मोमेंट्स का था जो उस जो कि बहुत महंगा खाना नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था, पूरा खाना ऑर्डर कर ही नहीं सकते, जेब में पैसे नहीं थे इतने। ज़माना देखने में सस्ता लगता है, बैरे की टिप 25 पैसे होती थी, चवन्नी, इतनी ही टिप होती थी, नहीं तो 10 पैसे 5 पैसे बस, क्योंकि चाय जो है वो 10 पैसे की आती थी, कॉफ़ी जो है वो 50 पैसे की आती थी। ये रेट्स थे उस समय। गिंजा का पूरा बिल 11.5 रुपये का हुआ था, 50 पैसे टिप छोड़ दी गई। तो वो मोमेंट्स याद हैं, वो गाना जब भी आता है तो हमें अपने वो मोमेंट्स जीने का मौका मिलता है। आबा का गाना बज रहा था, ABBA एल्बम है, मुझे आबा और बोनी एम बहुत पसंद है। एल्चिको में हम लोग गए, 1975 की बात है, 75-76 की बात होगी। एल्चिको में गए तो बज रहा था गाना, व्हेन आई किस द टीचर। एक दूसरे को देख के मुस्करा रहे थे हम लोग कि देखो ये टीचर को ही किस कर रहे हैं, व्हेन आई किस द टीचर। फिर आया वो थैंक यू फॉर द म्यूज़िक, ये सॉन्ग्स आए। अब तुम आश्चर्य की बात देखो कि अभी जब नोटबंदी हुई थी, जिस समय मुझे वो ठीक से याद नहीं है, जो भी टाइम था, नोटबंदी के 1 महीने के अंदर हम लोग इलाहाबाद गए। अभी तो एलची को हमेशा जाते हैं, सिविल लाइंस में एक रेस्टोरेंट है एलची को, वहाँ गए, और बाय द वे एलची को में वही सॉन्ग बज रहा था, सेम। मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। बोले किस लिए? सर बताइए, कुछ खास अच्छा लगा? हमने कहा आप लोग अभी भी वही चीज़ मेंटेन किए हुए हैं। मैं फलाने सन में 1976-77 की बात, मैं तो हमेशा आता था यहाँ, लेकिन जो गाने तब आबा के बोनियम के बजते थे या बीजीज के और ये सब, वो आप आज भी बजा रहे हैं। और बाय द वे, जब मैं पत्नी के साथ पहली बार आपके रेस्टोरेंट में आया था तब यही गाना बज रहा था। आज मैं आपके सारे वेटर्स को टिप देना चाहता हूँ, उस समय दिल खोल के नहीं दे पाया था, थे ही नहीं पैसे मेरे पास में। तो बहुत ऑब्लाइज उसने फील किया। फ़ोटो वोटो भी हमारी न्यूज़पेपर के लिए उसने ली और अपने वेबसाइट पे डाली, सारी चीज़ें की, क्योंकि मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये मोमेंट्स तो पत्नी के साथ जितने अच्छे शेयर होते हैं, आप बिल्कुल फ्रीली शेयर कर सकते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी का डर नहीं होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होते हैं, किसी का डर होता है, भय होता है कोई देख न ले, है। तो ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ होती है। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ईश्वर सदैव विद्यमान रहता है, क्योंकि ये धर्म पत्नी का रिश्ता होता है। लाइफ में अगर मेरी बात याद रखेंगे तो जीवन सुखी रहेगा। जीवन प्रबंधन ही उद्देश्य है। जीवन प्रबंधन का एक पेड बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है, मात्र 5100 रुपये दक्षिणा का है फीस, 6 महीने के लिए उसमें एंट्री होती है। अभी तो वीडियो उसमें बन रहे हैं, 200 वीडियो इस चैनल के APLM के जो हिडन है वो डाल दिए गए, उनके लिए फ़ीस नहीं ली जा रही, वो तो फ्री है। अब जो नए वीडियोस बनेंगे आधे आधे घंटे के, कितने बनेंगे क्या बनेंगे चिंता मत करिए, बहुत बनेंगे। मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, कमिटमेंट नहीं है इसका, लेकिन बहुत ज़्यादा बनेंगे। बस वो फिर स्टॉक हो जाएगा, आगे जितने एडमिशन्स होंगे वो स्टॉक ही मिलेगा सबको। अभी तो वो बन रहे हैं रोज़ाना, जब जब वो होती है। 1 दिसंबर से फ्रेश वीडियोस उसमें डाले जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर 9810257742 पर जानकारी कर सकते हैं।
ISPCS के लिए भी CSET का एक बैच है, मात्र 49,000 का। अभी 1 दिसंबर से उसकी फ़ीस बढ़ने वाली है। और एक बैच जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, पर्सनैलिटी प्लस के नाम से, 5100 फीस का वो भी है। वो ISPCS के इंटरव्यू के लिए पहले से पर्सनैलिटी इतनी डेवलप कर लेना कि आपको बिल्कुल कोई पर्सनैलिटी के आधार पर कोई ज़रा सा भी कोई निगेटिविटी देख भी ना सके कहीं, और आपकी सारी निगेटिविटीज़ दूर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अगर आप कोऑपरेट करेंगे, यानी जो मैं कहूं वो मानेंगे। मान लीजिए आप चेहरे पे दाढ़ी रखे हुए हैं और शक्ल से आप दबंग गांव के लग रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही है। आप सोचेंगे IAS का इंटरव्यू होगा तब मैं कटवा लूँगा, लेकिन तब अगर आप दाढ़ी कटवाएंगे तो आप बहुत ही अनईजी फील करेंगे और इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। तो मेरा कहना मानिए, मैं IAS रैंक अधिकारी रहा हूँ और 23-24 साल नौकरी की है, तो मुझे पता है कि क्या होता है, कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक बल काम करते हैं कि जो आपका इंटरव्यू चौपट हो जाता है, ये अच्छे से पता है। और कौन से बल काम करते हैं जो सफल हो जाता है। तो आपको कोऑपरेट करना है, अपने अपने साथ करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ना है, आप मेरी नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे। तो इसलिए अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए आप जिसके पास जाते हैं तो उसकी बात मानते हैं ना। अगर आप जिम जाते हैं तो ट्रेनर की बात मानते हैं कि नहीं। लेकिन मेरे कहने पर पिछली बार मैं फ्री गाइडेंस कर रहा था तो लोगों ने दाढ़ी जैसी रखे थे, जबकि उनकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और बहुत बेकार शक्ल लग रही थी। कुछ बच्चों पे अच्छी लग रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू में ट्रिम करा लेना थोड़ी सी। लेकिन कुछ की शक्ल मुझे दिखाई देता है ना, कि मुझे पता है इंटरव्यू में कैसी पर्सनैलिटी ली जाती है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये तो गांव के दबंग लग रहे हैं जो लाठी और बंदूकें लिए घूमते हैं दूसरों को डराने के लिए, वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तो मैं कहूँगा, किसी किसी के चेहरे पे बहुत ख़राब लगती है लेकिन किसी पे बड़ी डिसेंट लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर दाढ़ी रखे हुए हैं तो आपको नहीं लिया जा सकता। मेहरबानी करके मुझे व्हाट्सएप मत करिए कि सर मेरी ये फ़ोटो, मेरी ऐसी दाढ़ी, आप बता दीजिए कि कैसी लगती है। ये सब बातें पर्सनैलिटी प्लस बैच में ही बताई जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत सबक मिल चुका है। फ्री गाइडेंस करने में मैं सच्चे दिल से कहता हूँ और तब भी लोगों को बुरा लग जाता है, तो पेड में आइए। यहाँ पर छोटे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बड़े वीडियोस के लिए और टू द पॉइंट एंड फोकस, जिसमें और कोई बात नहीं की जाती। क्योंकि नेचुरली जब आप पेड बैच में हैं तो आपसे फिर पेड बैच के बारे में तो कोई बात की ही नहीं जाएगी, आप तो आ गए। तो फोकस्ड अगर आपको रहना है और अगर आपको लगता है कि लाभ होता है तो आप ज़रूर आइए। आपको ये 5100 रुपये जीवन भर ये स्मरण रहेगा कि मैंने कितना कम व्यय करके और कितना अधिक पाया है। मैंने तो बहुत अधिक व्यय करके उससे भी बहुत अधिक पाया। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने योग सीखने के लिए जो क्लास ज्वाइन किया वो लाइफ मैनेजमेंट का भी था, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी ईश्वर कृपा से, लेकिन बहुत कॉस्टली क्लास था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया। और सच बात यह है कि मुझे उससे इतना मिला कि मैं ही जानता हूँ कि मेरे जीवन की धारा बदल गई। तो मैं लाखों रुपए खर्च करके ये बात मानता हूँ कि मेरा जीवन की धारा बदल गई, तो आप तो मात्र 5100 रुपये खर्च करके, क्योंकि वो सब जो मैंने उन गुरुजी से सीखा है वो सब तो मैं सिखाता ही हूँ। उनका एक सेंटेंस मेरे लिए जीवन बदलने वाला था और वो मैं तमाम वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन अमल किसने किया? मैंने। उस एक सेंटेंस में जो बौद्ध सूत्र, उन्होंने बौद्ध नहीं कहा था, बौद्ध सूत्र, जो कि अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो करुणा रखिए, करुणा करनी है, मैत्री भाव रखिए सभी से, उन पर करुणा करिए जो आपको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, बुरा भला कहते हैं और बातें करते हैं। मैत्री, करुणा, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो फिर उपेक्षा करिए और फिर जीवन से दूर कर दीजिए उन्हें। उपेक्षा, बौद्ध उसमें उपेक्षा, मैत्री, 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 करुणा, उन पर हमें सिंपैथी रखनी है। अब ये बातें लोग कहते हैं तो उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तमाम ब्रांडेड बाबा अक्सर ये बातें कहते हैं, तो मेरा तमाम प्रति प्रश्न होता है कि कैसे रखा जा सकता है उनके प्रति ये भाव। लेकिन ये बात मैं इस चैनल पर बहुत बता चुका हूँ, वो वीडियोस आपने देखे हो ना देखे हो, देखिए। और बाकी तो 200 वीडियो हिडन हैं लगभग,
वो सब उसमें डाल दिए गए, धीरे धीरे डाले जा रहे हैं उस बैच में। तो आज मैंने आपको बताया, वो याद रखिए, संबंधों के बीच में ईश्वर को रखिए। वो तीसरा कौन हो? ईश्वर। ये ऐसा तीसरा है जो सदैव भला करेगा। मेरे पिता अक्सर गाया करते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मदर कहा करती थी, राम ही जाने, कोई बात हो राम जाने। अब तो राम ही जाने। जब हर चीज राम को सौंप दी, राम का मतलब आप अपने पसंद के ईश्वर को चुन लीजिए, पर्सनल गॉड, ठीक है। जब वो बीच में है, वो तो सब देखेगा ही देखेगा। थैंक यू।